हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों यूज़ किया, मुझे उसकी क्या ज़रूरत पड़ी और मैंने इसको क्यों यूज़ किया और इसने मेरी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट दिया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे लगता है कि सबको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक लाइफ को ना एक पॉजिटिविटी के थ्रू लेके जाती है। क्योंकि आजकल के टाइम पे हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं ना कि कोई हमें अगर दो चीज़ें नेगेटिव बोल दे और 10 चीज़ें पॉजिटिव बोल दे ना, तो हमारा ध्यान 10 चीज़ों में पॉजिटिविटी में नहीं जाएगा, हमारा ध्यान दो चीज़ें जो हमें नेगेटिव बोली गई है ना उसमें जाता है। तो आजकल इसीलिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूरी यूज़ करना चाहिए। इससे आपको क्या होता है, आप एक पॉजिटिविटी से घिरे रहते हो और आपको ये पता लगता है, जब जैसे जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते जाते हो ना, तो आपको पता लगने लग जाता है कि मैंने कहाँ पे क्या गलतियाँ की हैं। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, एंड ये मैं इस चीज़ को शायद लाइफ टाइम तक अपना सकती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सिखाती है और जो मुझे अपने आप से जुड़ना सिखाती है, जो मुझे सिखाती है कि मुझे कहाँ पॉजिटिव रहना चाहिए और कहाँ मुझे चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सीखी हैं, और एक ऐसे सिचुएशंस में भी ये आपका साथ देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ पे भी ये वर्क करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में। तो मैंने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहाँ से सीखा, क्या सीखा और क्या इसने मेरी लाइफ में चेंजेस किए, वो मैं सब आपको आगे बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनना, और आप भी इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अपना सकते हो। और इससे आप अपनी लाइफ को, अगर कुछ आपकी कोई डिज़ायर भी नहीं है ना, तो भी आजकल तो ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी की डिज़ायर ना हो। बट अगर आप इसको डिज़ायर के लिए भी नहीं अपनाते ना, वैसे भी अपने लाइफ में इसको रखते हो, तो आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है इससे। इससे क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सबसे पहले तो आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हो, आप काम होना शुरू हो जाते हैं। आपके सामने जैसी मर्जी सिचुएशंस आए, आप उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर देते हैं। जो लोग आपको कुछ बोलते हैं या आपके लिए गलत सोच रहे हैं या गलत बोल रहे हैं या आपको कोई प्रेशर कर रहा है या कुछ भी, तो आप ना उसमें से अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं वो भी आपको पता लगने लग जाता है। वो आप सीखते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। मैं जब जुड़ी हूँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मुझे 3 साल हो गए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ते जुड़ते, और मैंने बहुत कुछ सीखा है इसमें। और मैंने अपने आप को हर एक सिचुएशंस में कैसे पॉजिटिव रहना है ना, वो मुझे आ गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम ना सिचुएशंस के हिसाब से ना घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये क्या होगा, आगे क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा कि क्या होगा। तो हम नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वो चीज़ अब मेरे साथ बहुत कम हो गई है। ये नहीं कि नहीं होती, होती है, बट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मतलब अगर मुझे नेगेटिविटी से 100 थॉट्स भी आते होंगे ना, तो अब मुझे नेगेटिविटी से आप लगा लो कि बहुत कम थॉट्स आते हैं। 10 थॉट्स भी आते हैं, 100 में से 10 भी कम करना, मतलब 90 थॉट्स भी आप कम कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझ को अब मतलब नेगेटिविटी इतनी जल्दी नहीं घेर सकती, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया। और अपने ऊपर अगर जो भी इंसान अपने ऊपर काम करता है ना, तो यकीन मानिए वो एक लाइफ को ना जीना स्टार्ट कर देता है। उसको पता लगने लग जाता है कि लाइफ में हमें कैसे रहना है, हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने मतलब अपने हर एक एरिया में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। आप यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को यूज़ करके। आप अंदर से स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हो। आप अपने आप को समझने लग जाते हो कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, किस चीज़ पे मुझे वर्क करना चाहिए, किस चीज़ पे मुझे लेट गो कर देना चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये अपने अपने एक्सपीरियंस से आता है, या आपको मेडिटेशन से आता है, या आपकी मेडिटेशंस भी इसमें बहुत सारी हेल्प करती हैं, आपकी टेक्निक्स भी इसमें आपको बहुत सारी हेल्प करती हैं। अब मैं बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर लो, आप पॉजिटिव रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको इसके लिए कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, आपको इसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हम
क्या कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए जितना हो सके ना हमें अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में रखना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ना वैसे भी आपका ना माइंड सेट होता जाएगा और वैसे ही आप चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। जैसे आप पॉजिटिव होते हो वैसे ही आपका माइंड सेट पॉजिटिव होता है, वैसे ही आप चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं चीज़ें भी हमारे लाइफ में, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं। पॉजिटिव सुन रहे हो, पॉजिटिव देख रहे हो, या नेगेटिव देख रहे हो, नेगेटिव सुन रहे हो। अगर अब आप बोल सकते हो कि घर पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो नेगेटिव होती हैं, घर पे भी ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो हम क्या करें? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इससे मैंने यही चीज़ सीखी है कि अगर हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो या हमारे आसपास के लोग ऐसे हों जो नेगेटिव हो, उससे भी हम कैसे बच सकते हैं। तो ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सिखा सकता है, और कुछ कोई टेक्निक या कोई वो चीज़ें आपको नहीं सिखाती। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम पॉजिटिव रह सकते हैं, जिसको हम यूज़ करके अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हैं। उसी चीज़ से जब हम इसको कंसिस्टेंट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो एक टाइम पे आप बोलते हो यार जाओ, नेगेटिविटी को बोलते हो कि बस अब खत्म, अब नहीं, अब मैं नेगेटिव नहीं हो सकती। क्योंकि आपको ना वो ना साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है। अगर आपने एक बार नेगेटिव सोचा ना, वो नेगेटिव आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि यार मैंने कहाँ गलती करी इसमें। फिर आपको पता लगेगा कि आपने नेगेटिव सोचा और वही चीज़ आपके साथ हो गई। तो फिर आप उसको क्या करते हो, आप उसको सुधारते हो। आप क्या करते हो कि नहीं, अब मैंने नेगेटिव सोचा ना, अब मैं पॉजिटिव सोचूंगा नेक्स्ट टाइम से। आप नेक्स्ट टाइम से क्या करते हो, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हो। फिर वो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देता आपको, ये भी होता है। नेगेटिविटी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देती है, पर पॉजिटिव में ना यार नहीं होता, ये ऐसी है, ऐसी बातें करा, बट नहीं होता है। प्रैक्टिस से हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, हर चीज़ होती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं खुद एक बहुत लो कॉन्फिडेंस गर्ल थी। बट आज मैं अगर खुद को देखती हूँ ना कि यस, मतलब मेरे अंदर है कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर है बोलने का कॉन्फिडेंस भी है मेरे अंदर। मतलब मैं एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी भी बन चुकी हूँ। बट मुझे ये है कि अब कुछ भी सिचुएशन आए ना, तो मैं संभाल सकती हूँ अपने माइंड से, अपनी पॉजिटिविटी से। तो ये मेरे लाइफ के भी लेसन्स थे, और ये मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने यूज़ किया है उसके भी लेसन्स थे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुझे बहुत हेल्प की मिली है लाइफ में, कि मैं कैसे पॉजिटिव रहूँ। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कई बार लाइफ में कि हम पॉजिटिव नहीं रह पाते। बार बार चीज़ें घूमती हैं दिमाग में, बार बार नेगेटिविटी आती है कि ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, वैसा ना हुआ तो क्या होगा। तो ये इस चीज़ को कंट्रोल करती है, और ये आपको स्पिरिचुअल भी बनाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आपको कहते हैं परमात्मा से भी जोड़ती है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था, मुझे इसको करके देखना था कि क्या क्या होता है इससे। और आप यकीन मानो, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जुड़ी हूँ, जब मेडिटेशन से जुड़ी हूँ। तो जब आप खुद से जुड़ते हो ना, तो आप परमात्मा से अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ना शुरू हो जाते हो। तो ये बहुत बड़ी, और ये आपको एक स्ट्रेंथ देता है। ये जो जब आप मेडिटेशंस करते हो ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। आपके थॉट्स चेंज होने लग जाते हैं। आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं। नेगेटिविटी का तो नामो निशान मिट जाता है। और नेगेटिव हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होंगे, आप होंगे। बट आपको ना पता लग जाएगा कि नहीं, अगर मैं ऐसा सोचूंगा ना तो ये मेरे साथ हो सकता है, ये मेरे साथ घटित हो सकता है। तो आप उसको ना आराम से नेगेटिविटी को निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत मतलब एक अच्छी चीज़ है जो आपको करना चाहिए। और आजकल के लाइफ में तो मैं तो कह रही हूँ इसको लाइफ स्टाइल बनाना चाहिए। जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, तीनों टाइम खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ये हमारा एक लाइफस्टाइल है ना। तो इसको भी अपनी लाइफस्टाइल में हमें बदलना चाहिए कि हम मिनिमम 5 मिनट 10 मिनट अपने थॉट्स पे काम करें कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर आप इतना भी करते हो, क्या हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। अगर मान लो आप कुछ सोचते हो, आप बोल, कई बार ऐसा माइंड में होता है नहीं यार मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं ये क्या सोच रही हूँ। तो
इस चीज़ से ना आप क्या करते हो ना, आप अपने थॉट्स को मतलब एक बैलेंस करना शुरू कर देते हो कि अगर जब आप नेगेटिव सोचोगे ना तो आपको ये क्या सोच रही हूँ मैं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं, ये आपके माइंड में ना अपने आप आने लग जाएगा। फिर आप उसको रिमूव कर सकते हो कि नहीं मुझे ये नहीं सोचना, और आप अपने जो माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर सकते हो, कहीं और शिफ्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप नेगेटिविटी से बच सकते हो और पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप कह सकते हो रोल प्ले करता है कि आपको कैसे पॉजिटिव रहना है। मैं बहुत नेगेटिव हो जाती थी कई बारी सिचुएशन को लेके, कभी भी कोई भी चीज़ होगी ना तो नेगेटिव सोच, 24 घंटे वो दिमाग में चलते रहना, उससे जुड़े हुए 10 थॉट आ जाने, उससे जुड़े हुए 100 थॉट्स आ जाने, ओवर थिंकिंग, रात को नींद नहीं आनी, बहुत चीज़ें होती हैं। तो उसने इसने मेरी बहुत हेल्प की है इन चीज़ों में कि मैं अगर मुझे ऐसा कुछ भी लगता है ना तो मैं आंखें बंद करके अपना मेडिटेशन करना शुरू कर देती हूँ, और उससे मेरे को बहुत सारी हेल्प मिलती है। मेडिटेशन से आपको बहुत हेल्प मिलती है, पावर मिलती है, क्योंकि आप उससे कनेक्ट होते हो। जब आप सब चीज़ें एक बारी करके देखना इन सब चीज़ों को, जब आप उससे कनेक्ट होते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली एक हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सब क्या है, ब्रह्मांड है। जब ये हमारे आसपास अभी भी हम जो बोल रहे हैं, जो अब हम सुन रहे हैं, ये ब्रह्मांड ही है। हम इसके आसपास ही रहते हैं, तो वो सब चीज़ें ना सुनता है ब्रह्मांड। अगर हम रो रहे हैं या हम नेगेटिव हो रहे हैं तो वो चीज़ें भी वो सुनता है। और अगर हम खुश हैं तो वो चीज़ें भी वो देखता है, वो चीज़ें भी वो सुनता है। और कहीं कहीं कोई लोग बोलते हैं कि रोना जो होता है वो कमज़ोरी होती है। मैं मानती हूँ कि रोना कमज़ोरी नहीं होती है। रोना कोई कमज़ोरी नहीं होती है किसी की, बट हाँ, रो उस मतलब रोना एक कमज़ोरी नहीं होती। मैं कैसे मान लें यार कि कमज़ोरी होगी ये, हम हंसते हैं, ये एक एक्सप्रेस करने का एक वे है। हमारा कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करने का एक वे है। लोग सोचते हैं ना कि ये रो रहा है, ये तो कमज़ोर इंसान है। नहीं, वो कमज़ोर इंसान नहीं होता, वो मन का सच्चा होता है, वो दिल का सच्चा होता है, क्योंकि उसको रोना आ जाता है। उसको रोना आ जाता है कि वो दिल का सच्चा है ना इंसान, वो रोने लग जाता है। तो वो रोना एक कमजोरी नहीं होती, वो एक एक्सप्रेस करना होता है। जैसे हम खुशी, हम हंसना हर किसी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई जॉक चल रहा है, वहां पे चार पर्सन बैठे हुए हैं, एक कोई जॉक चल रहा है तो वो हंसेंगे। तो वो एक्सप्रेशन है, वो एक एक्सप्रेस करने का हमारा वे होता है। तो रोना कोई कमजोरी नहीं होती किसी की। रो, अगर आपके दिल में कुछ है तो उसको रो निकालो और फिर से तैयार हो। ये एक स्ट्रेंथ होती है, रोना भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो ये एक वे होता है हमारा किसी चीज़ को बाहर निकालने का। अंदर रखोगे तो वो चीज़ तो खराब करेगी आपको, तो इससे बढ़िया उसको निकाल दो, एक्सप्रेस करो, निकाल दो। फिर बोलो कि नहीं बस बहुत हो गया, अब नहीं, अब मुझे अपने लिए काम करना है, अब मुझे अपने लिए खड़े होना है। और ये भी बहुत बड़ी हिम्मत देता है हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब हम बार बार किसी चीज़ के लिए रोते हैं या बार बार हम किसी चीज़ के लिए सोचते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना खुद ही आने लग जाता है। बस कर, अब कितनी बार, बहुत हो चुका है। ये अपने आप आपके अंदर से आता है। तो जब हम खुद को समझने लग जाते हैं ना, हम खुद को ही एडवाइस देने शुरू कर देते हैं ना, तो वो उससे बड़ी सीख हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती इस लाइफ में। जब हम खुद के लिए एक मतलब सीख बननी शुरू हो जाते हैं कि नहीं यार ये मुझे करना है या ये मुझे नहीं करना है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो आप इसको करके देखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ जरूर करना। आगे टेक्निक्स बताऊंगी कि कैसे आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में, क्योंकि अगर आप टेक्निक्स नहीं करोगे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे सीख पाओगे। ये आपके माइंड को ना, जो टेक्निक्स होती है ना, ये आपके माइंड को एक सिग्नल भेजती है बार बार। जब हम किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे दिमाग में कैप्चर होना शुरू हो जाता है। वो हम लगता है हाँ ये हो रहा है, ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है। तो ये सब चीज़ें होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपको क्या टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, आपको कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए। नेगेटिव सिचुएशंस में भी आप पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर दोगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत होती है। ये इसने मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज की है। जहाँ मैं नेगेटिव होती थी वहाँ मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी है।
मेडिटेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन सी मेडिटेशन आपको करनी चाहिए। गाइडेड मेडिटेशन भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको गाइडेड मेडिटेशन करनी है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं यहाँ पे आपको गाइडेड मेडिटेशंस भी ज़रूर दूंगी। तो होप सो आज आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अगर आपको और कुछ सीखना है, मैं अपनी लाइफ से जो मैंने सीखा है मैं अपनी लाइफ से ही आपको बताऊंगी। मैं कहीं इधर उधर से कुछ नहीं बता रही हूँ। जो मैंने सीखा है ना, एक्चुअल में मैंने अपनी लाइफ में क्या सीखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने कैसे कैसे यूज़ किया है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और मैं अभी भी सीख रही हूँ, ऐसा नहीं मैंने सीखना बंद कर दिया। अभी भी मेरी एक ये जर्नी है जो चालू है, और ये हमेशा रहेगी। जब तक लाइफ है तब तक हमेशा रहेगी मेरे साथ। और मैं इसको सीखती जाऊंगी और गहराई में जाती जाऊंगी और डीप जाऊंगी और डीप जाऊंगी कि इसमें और क्या चीज़ें हैं, और फिर मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी। तो अभी जब तक जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उसको आप अप्लाई करके देखिए, और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें कंसिस्टेंट है। आप कोई भी चीज़ करते हो ना, उसको थोड़े टाइम के लिए कर दोगे, छोड़ दोगे ना, तो वो चीज़ आपको इतना असर नहीं डालेगी। ये बड़ी बात होती है। कंसिस्टेंस रहो, आपको हर एक चीज़ का पता लगने शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे तो फिर आपको नहीं, ये हो जाएगा अपने आप, आपको पता लगने चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो होप सो आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर आप भी अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर मेरे चैनल में आइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसे ही आपको बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस आपको अब मिलेंगी। और जो जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके, वो मैं आपको आगे शेयर भी करूँगी। और क्या क्या आपको करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।